फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स मैं हूं समय और आप देख रहे हो अप टू नाउ चैनल। तो आज है 29 मई 2020 और 29 मई 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको करंट अफेयर्स ज़्यादा लंबे समय तक याद रह सके और इसके अलावा आपका स्टैटिक जीके भी इम्प्रूव हो सके। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। Recently, an IIT Delhi startup NanoShape solution has launched an antimicrobial and washable face mask called। तो हाल ही में जो आईआईटी दिल्ली का एक स्टार्टअप है नैनोशेप सॉल्यूशन, तो उसने एक एंटी माइक्रोबियल और वॉशेबल फेस मास्क लॉन्च किया है। तो इसका क्या नाम दिया गया है? तो ये जो मास्क है ये है एनसेप। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एनसेप, और ये लॉन्च किया है नैनोशेप सॉल्यूशन, जो कि आईआईटी दिल्ली का एक स्टार्टअप है। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो हाल ही में जो दिल्ली आईआईटी का स्टार्टअप है नैनोशेप सॉल्यूशन, तो उसने एक एंटी माइक्रोबियल और वॉशेबल फेस मास्क लॉन्च किया है एनसेप के नाम से। और एनसेप जो मास्क है इसको आप 50 बार तक रीयूज़ कर सकते हो, यानी कि आप इसको धो के वापस से यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार से इसकी जो लागत है वो भी कम हो जाएगी। और दूसरा जो सिंगल यूज़ जो मास्क है जिसका यूज़ एंड थ्रो करते हैं, तो उससे भी इसका समाधान हो जाएगा। उसके अलावा ये जो मास्क है ये सर्सन और जो स्प्ले से यानी कि पानी की छींटों उसका भी रेजिस्टेंस है इसके साथ। ये 99% यानी कि 99.2% जीवाणु का फिल्टर भी करने की इसमें कैपेसिटी है। तो ये जो लॉन्च किया है ये किया है नैनोशेप सॉल्यूशन, जो कि आईआईटी दिल्ली का एक स्टार्टअप है और इसका नाम है एनसेप। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है एनसेप, और इसको 50 टाइम्स आपको रीयूज़ कर सकते हो, और ये जो 99.2% जो जीवाणु है उसको फिल्टर कर सकता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी हैज़ डेवलप्ड ए जेड स्कैन मेथड फॉर पार्किंसन डिजीज़। तो निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने पार्किंसंस रोग के लिए एक जेड स्कैन विधि विकसित की है? तो ये जो विधि विकसित की है ये किया आईआईटी धनबाद ने। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया आईआईटी धनबाद। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो आईआईटी धनबाद और सीएसआईएमआर यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने मिलकर जो पार्किंसंस रोग है तो उसके जो प्रमुख कारणों में से एक कारण है उसको हल खोजने के लिए एक साथ मिलकर इन्होंने काम किया है। और जो पार्किंसंस रोग है एक न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी है, और अब तक इस बीमारी को ठीक करने के लिए कोई भी खास इलाज अभी तक नहीं मिला है। और जो अल्फा स्यून्यूक्लिन होता है नामक एक प्रोटीन होता है, तो उसके एकत्रीकरण की वजह से जो इस बीमारी जो पैदा होने का जो मुख्य कारण है वो अल्फा सी न्यूक्लिन जो नामक का प्रोटीन है उसका इकट्ठा होना है। तो इस प्रोटीन के एकत्रीकरण से पार्किंसन रोगियों के जो न्यूरोनल है तो उस न्यूरोनल की जो कोशिकाएं होती है वो मर जाती है। तो ये मेन इसका कारण है, और इसी के खोज के लिए आईआईटी धनबाद और सीएसआईआर ने मिलकर काम किया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप INLCU-L57 कमीशन इनटू इंडियन नेवी इन। तो जो लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी है सिर्फ INLCU-L57 तो भारतीय नौसेना में कहाँ में कमीशन इसको किया गया है? तो इसको अभी पोर्ट ब्लेयर में कमीशन किया गया है, यानी कि स्टार्ट वहाँ से इसका काम स्टार्ट हो गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पोर्ट ब्लेयर। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो जो लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप है LCINLCU-L57 तो उसने पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में कमीशन किया है, और ये एक युद्धपोत गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। और INLCU-L57 सातवें LCO मार्क 4 श्रेणी का युद्धपोत है, और इस युद्धपोत की जो मुख्य भूमिका है वो है ट्रांसपोर्टेशन की। तो इसमें जो मुख्य युद्धक टैंक है और उसकी तैनाती करना, और बख्तरबंद जो वाहन है, और उसके अलावा सेना और जहाज से किनारे तक उपकरण लाना इसका मुख्य काम रहेगा। और जो मार्क 4 LCU वेसल्स है वो INLCU-L51 का पहला जहाज जो था वो मार्च 2017 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। तो फ्रेंड्स इसी तरह करंट अफेयर की वीडियो आप डेली मॉर्निंग में 6 o'clock पाना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बने बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप डेली करंट अफेयर की वीडियो पा सके। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नासाज विच मिशन विल फ्लाई अराउंड सैटर्न्स आइसी मून टू सैंपल एंड एग्जामिन साइट्स। तो नासा का कौन सा मिशन सैटर्न्स के बर्फीले चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरने और साइटों की जांच करने के लिए उड़ान भरेगा? तो ये जो नासा का ये मिशन है ड्रैगन फ्लाई मिशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया ड्रैगन फ्लाई मिशन।
तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो नासा ने रोबोटिक ड्रैगन फ्लाई ड्रोन शनि चंद्रमा टाइटन को भेजा है, और ये एक टाइनी क्राफ्टर जो बर्फीले संसार पर चढ़ जाएगा और जीवन के संकेतों की वहाँ पे तलाश करेगा। तो एक ड्रैगन की आंखों से एक और दुनिया को देखने के लिए तैयार हो जाओ, कम से कम एक रोबोट। तो ये इसकी टैगलाइन है। तो नासा ने गुरुवार को कहा है कि वो शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का पता लगाने के लिए ड्रैगन फ्लाई नामक ड्रोन भेज रहा है। और जो ड्रैगन फ्लाई मिशन है वो शनि के बर्फीले चंद्रमा के आसपास की जो साइट है वहाँ की जांच करेगा, और जांच के लिए कई तरह की उड़ान भी भरेगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच एस्टेब्लिशमेंट हैज़ हैंडेड ओवर एन इनोवेटिव स्टेट ऑफ आर्ट मोबाइल माइक्रोबियल कंटेनमेंट BSL-3 लेबोरेटरी फरक टू दी मैसूरू मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि MMCRI। तो किस प्रतिष्ठान ने मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को एक अत्याधुनिक मोबाइल माइक्रोबियल कंटेनर BSL-3 प्रयोगशाला फर्क सौंप दिया है? तो ये जो सौंपा है, ये सौंपा है डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि DFRL ने। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो जो DFRL है वो है DRDO के अंडर में, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की एक भारतीय रक्षा प्रयोगशाला है, रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि DFRL। तो उसने मैसूर मेडिकल कॉलेज को एक अत्याधुनिक मोबाइल माइक्रोबियल कंटेनर प्रयोगशाला जो पर्क नाम से थी तो उसको सौंप दिया है। और ये एक पूरी तरह से ऑटोनॉमस कंट्रोल प्रयोगशाला है जिसे ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सनत नगर हैदराबाद के सहयोग से 2 सप्ताह के रिकॉर्ड समय के भीतर भारतीय जो चिकित्सा अनुसंधान परिषद है यानी कि ICMR तो उसकी अनुमति से डेवलप किया गया था। और ये एक ISO यानी कि मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो उसके अकॉर्डिंग 20 फीट कंटेनर पे बनाया गया है। और ये अशोक लीलैंड 16182C4700WB जो केबिन चेसिस है तो उस पर इसको स्टेबलाइज किया गया है। तो फ्रेंड्स किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको एक रूटीन रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप रूटीन रख के चाहे डेली का आप 1 घंटे या 2 घंटे पढ़े, लेकिन आप रेगुलर पढ़े, किसी भी दिन स्किप किए बिना आपको रेगुलर पढ़ना है। चाहे आपकी कोई भी कंडीशन हो, आप रेगुलर जितना आप टाइम फिक्स करते हो उतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप जो करंट अफेयर की वीडियो है वो भी आप डेली देखें बिना किसी दिन स्किप किए। आप ऐसा ना सोचें कि मैं 2-3 दिन के बाद एक साथ देख लूँगा, तो ऐसा कभी भी नहीं करें। आप डेली का वीडियो डेली देखें तभी आपको बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बीन री इंड्यूस्ड इनटू द डिसिप्लिनरी पैनल ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा? तो किस भारतीय खिलाड़ी को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुशासनात्मक पैनल में फिर से शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है अखिल कुमार को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अखिल कुमार, और इनको अभी री इंडक्टेड किया है जो डिसिप्लिनरी पैनल थी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की। तो इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो ये पूर्व राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक विजेता है, और भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है। और अखिल जो हरियाणा पुलिस में ESP गुरुग्राम के पद पे कार्यरत है, और इन्होंने पहले 2017 से लेकर 2019 तक ये पैनल में थे। और अर्जुन पुरस्कार के विजेता है ओलंपियन, और भारतीय मुक्केबाज में सबसे कुशल जो नाम है उनमें से एक नाम है अखिल कुमार का। और ये 2017-19 के इस खेल के लिए सरकारी पर्यवेक्षक भी रहे हैं। और नाडा ADDP में अन्य लोगों के अलावा अर्जुन अवार्डी अश्विन नचप्पा भी शामिल है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द बुंडेसलिगा ऑफ विच कंट्री बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर स्पोर्ट्स इवेंट टू रिज्यूम आफ्टर कोविड-19 लॉकडाउन? तो अभी जो कोविड-19 का लॉकडाउन था तो उसके बाद फिर से शुरू होने वाले किस देश का बुंडेसलिगा विश्व का पहला प्रमुख खेल आयोजन बन गया है? तो ये जो बुंडेसलिगा खेल है ये है जर्मनी का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जर्मनी। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो जर्मनी का बुंडेसलिगा जो कोविड-19 लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाला दुनिया का पहला बड़ा खेल कार्यक्रम बन गया है। और हालांकि ये जो खेल स्पर्धा है वो शुरू हो रही है, फिर भी उसे इसी तरह नहीं खेला जा रहा है, ये अभी खाली मैदान में खेला जा रहा है। तो बुंडेसलिगा खेल खाली स्टेडियम में शुरू किया गया, और जबकि इस स्टेडियम में 80,000 से अधिक खिलाड़ियों के रखने की कैपेसिटी है। और सप्ताह में 2 बार खिलाड़ियों के टेस्ट किए जा रहे हैं, और खेल में जो भाग लेने वाली टीम है उनको क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। उसके अलावा टीमों को अलग अलग टाइम में मैदान में एंट्री की जा रही है, और मैदान के द्वारा भी काफ़ी इसमें ऑप्शन जो रखे जा रहे हैं ताकि जो खिलाड़ी है वो सुरक्षित रहे और कोविड-19 का संक्रमण उनको ना फैले।
तो ये बुंडेसलीगा जो है पहला खेल बन गया और ये खेल है जर्मनी का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्रोवाइड फ्री फूड टू सिटीजन्स वाया मुख्यमंत्री दीदी किचन। तो मुख्यमंत्री दीदी किचन के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नागरिकों को मुफ्त भोजन प्रदान करेगा। तो ये करेगा झारखंड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है झारखंड। तो जो झारखंड सरकार है उसने सबसे ज़्यादा जो ज़रूरतमंद है, गरीब बच्चे हैं, तो उनके परिवारों को पहचान करने के लिए और मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री दीदी किचन की शुरुआत की है। और वर्तमान में राज्य में लगभग 4185 जो सामुदायिक रसोई पंचायतों के रूप में चलाई जा रही है, यानी कि जो पंचायत है उनको जो सामुदायिक रसोई के रूप में चलाया जा रहा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री विल होस्ट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन नवंबर 2020। तो नवंबर 2020 में कौन सा देश एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। तो ये मेज़बानी करेगा इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो भारत इस साल नवंबर दिसंबर में जो पुरुषों और महिलाओं के लिए एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। तो ये जो चैंपियनशिप कब होने वाली है, ये होने वाली है नवंबर और दिसंबर में। और इसकी घोषणा भारतीय राष्ट्रीय खेल महासंघ ने की थी। और प्रतियोगिता का जो मेज़बान शहर है अभी तक इसका डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कौन से शहर में होगा, कौन सा शहर इसकी मेज़बानी करेगा। और भारत ने आखिरी बार 1980 में मुंबई में पुरुष एशियन मीट की मेज़बानी की थी, जबकि उसने 2003 में हिसार में महिलाओं के कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो 1980 में किया था मुंबई पुरुष में, और जबकि 2003 में हिसार में किया है महिलाओं के कार्यक्रम का। जबकि टूर्नामेंट पिछले साल पुरुषों और महिलाओं के लिए संयुक्त कार्यक्रम बन गया। तो पिछले साल से ये जो है ये कॉमन ही हो रहा है पुरुष और महिलाओं का, और इस बार भी कॉमन ही होगा, और ये नवंबर और दिसंबर में होगा, और इसकी मेज़बानी करेगा इंडिया। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अन्नपूर्णा पोर्टल एंड द सप्लाई मित्र पोर्टल फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द फूड नीड्स फॉर पीपल ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग द कोविड-19 क्राइसिस। तो किस राज्य सरकार ने कोविड-19 संकट के दौरान राज्य के लोगों के लिए खाद्य जरूरतों की सुविधा के लिए अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किए हैं। तो ये लॉन्च किए हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के अभी मौजूदा मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल, जो कि पहले गुजरात की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संकट के दौरान राज्य के लोगों की भोजन की जो सुविधा है उसके लिए अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल नाम से 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं। तो जो अन्नपूर्णा पोर्टल है वो लोगों को खाद्य उत्पादों और पैकेटों का ज्ञान प्राप्त करने में मदद करेगा, और जो सप्लाई मित्र है वो पोर्टल जो ईटेबल्स है यानी जो खाने योग्य जो सामान है उसकी मुफ्त होम डिलीवरी प्रदान करेगा। तो फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। आप टेलीग्राम ग्रुप में आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो की लिंक और आपको वहाँ PDF मिल जाएगी। उसके अलावा स्टडी रिलेटेड और भी मटेरियल आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आप जाइए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।